हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हैं जिनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर तो कल सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मैटर पर फाइनल तरीके से एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि कल का दिन तय करेगा यूयू ललित जी की 3 सदस्यीय खंडपीठ। ये तय करेगी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो पासिंग मार्क्स का प्रकरण है, डिवीजन बेंच से फाइनलाइज किया गया, तो उस आदेश पर स्थगन आदेश क्या जारी किया जा सकता है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही साथ कल उत्तर कुंजी विवाद पर एक नई याचिका की सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर है कि एनआईओएस से डीएलएड को मिल गई है मान्यता। लाखों अभ्यर्थी अब फिर से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के दावेदार हो गए हैं। तो इन सारी की सारी बड़ी अपडेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा कर लें, एनआईओएस से डीएलएड को मान्यता मिल चुकी है। इसका साक्ष्य संलग्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से वैलिडिटी ऑफ डीएलएड प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स। यानी कि एनआईओएस से जितने भी डीएलएड हैं, केंद्र सरकार ने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि प्लीज़ रेफर टू योर लेटर नंबर फला डेटेड 29/8/2019 ऑन द एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। इट इज़ ब्रॉट टू योर नोटिस दैट द एनसीटी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ संजय कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार फला फला। This decision is taken pursuant to appropriate direction from the Ministry of Human Resource Development. Kindly take over for any further necessary action in the matter. कुल मिलाकर अब एनआईओएस की एंट्री हो चुकी है। जो केंद्र सरकार ने पत्र लिखा उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एनआईओएस के द्वारा। इसकी जो जानकारी है उसको मुहैया किया है, साझा किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। देखिए, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने एनआईओएस और किसी अन्य एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु जो निर्णय दिया, न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करते हुए एनसीटीई ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। अभी हाल ही का ये इनके द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया है और ये ऑफिशियल लेटर भी एनसीटीई का उनके द्वारा अटैच किया गया है। 19/5/2020 की डेट पर ये लेटर इशू हुआ है। आज ये सर्कुलेट हुआ हर जगह। तो कुल मिलाकर अब देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी आएंगी उनमें प्रतिभाग करेंगे। देखिए, 69,000 में तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि अप्रूवल अभी मिली है। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी बाद में आया तो इस वजह से इसमें नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट जो भर्तियां हैं उनको बाकायदा जो है एनसीटी अप्रूव्ड हो गया ये। तो कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट के मैटर में जस्टिस यूयू ललित जी की 3 सदस्यीय खंडपीठ कल इस अहम मामले की सुनवाई करने वाली है, जिसमें शिक्षा मित्रों की कई सारी याचिकाएं जो हैं वो संबद्ध हैं एक दूसरे से। जिसमें सुखबीर सिंह की याचिका लीडिंग शायद होगी और इसके बाद गुड्डू सिंह और रामचरण मौर्य जैसी और शिक्षा मित्र एसोसिएशन की याचिकाएं भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके हो सकता है इन पर जो है कनेक्ट करके किसी को लीडिंग बना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हर एक जो एसएलपी है उसमें स्टे की मांग की गई डिवीज़न बेंच के ऑर्डर पर। ऐसी एक जो है संजय मिश्रा जी का एक जो है उनका जो है वायरल हो रहा है, वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, क्या कुछ है उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि एक विकट परिस्थिति है सुप्रीम कोर्ट में। कल फाइनली इस पर सुनवाई होगी और पहली जो सुनवाई होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें स्टे की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी प्रबल रहा करती हैं। जब भी होता है कोई मामला, देखिए डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट से अपेक्स कोर्ट जाता है तो स्टेटस को और स्टे जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर बेहतर और कायदे से पैरवी कर दी गई तो स्टे नहीं भी आता है कभी कभी। जैसे देख लीजिए, उत्तर कुंजी मामले पर स्टे की मांग की गई, उस पर एजी साहब उपस्थित रहे, उन्होंने डायरेक्शंस मांग लिए और परसों सुनवाई है 22 तारीख को उस मैटर पर। कल देखिए उत्तर कुंजी विवाद पर कल एक नई जो रिट है उस पर सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस पर देखते हैं क्या कुछ होगा, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे जब सुनवाई हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की भी।
लेकिन फ़िलहाल संभावनाएं कम हैं। लेकिन अगर पैरवी कायदे से नहीं की गई, उचित तरीके से थोड़ी सी हीला हवाली की गई तो स्टे की भी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी उम्मीद कम है। देखते हैं क्या कुछ होता है। कल का जो सुनवाई का दिन है वो काफ़ी अहम है, खास रहने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आप सभी के समक्ष रखनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।